उपकल्पना अंग्रेजी भाषा के शब्द हाइपोथेसिस का हिंदी रूपांतर है, जिसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम शब्द का अर्थ है कल्पना या काल्पनिक, दूसरे शब्द का अर्थ है प्रस्तावना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काल्पनिक प्रस्तावना। सामाजिक अनुसंधान के लिए अध्ययन के विषय अथवा विशेष समस्या का सूत्रीकरण कर लेने के बाद शोधकर्ता के लिए यह जानना आवश्यक होता है कि अध्ययन से संबंधित ऐसे अनुमानित निष्कर्ष की रचना कर ली जाए जिसे आधार मानकर विभिन्न तथ्यों को एकत्रित किया जा सके। संक्षेप में इस तरह के अनुमानित निष्कर्ष को ही हम उपकल्पना या परिकल्पना के नाम से संबोधित करते हैं। यदि इस तरह के अनुमानित निष्कर्ष की रचना न की जाए तो शोधकर्ता के लिए वास्तविक दिशा को समझने में कठिनाई होती है। परिभाषा गुडेम होट के अनुसार उपकल्पना एक ऐसी मान्यता है जिसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए उसकी परीक्षा की जा सकती है। उपकल्पना के प्रकार हैं अनुभव सिद्ध समरूपताओं से संबंधित उपकल्पनाएं। इस श्रेणी की उपकल्पनाएं व्यक्ति के सामान्य जीवन में प्रचलित रीति रिवाजों, विश्वासों, विचारों व कहावतों पर आधारित हैं। ऐसी उपकल्पनाओं की परीक्षा समान अवलोकन के आधार पर नहीं की जा सकती, बल्कि इसके लिए अनुभव सिद्ध सर्वेक्षण करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए यह विश्वास है कि बिल्ली द्वारा रास्ता काटना अशुभ होता है अथवा गंजा व्यक्ति धूर्त या धनवान होता है, किसी ऐसी उपकल्पना के निर्माण में सहायक नहीं हो सकता जिसकी वास्तविक तथ्यों के आधार पर परीक्षा की जा सके। आदर्श प्रारूपों से संबंधित उपकल्पनाएं। इस श्रेणी के अंतर्गत वे उपकल्पनाएं आती हैं जिनका उद्देश्य तर्कपूर्ण ढंग से विभिन्न कारकों के बीच पाए जाने वाले सहसंबंध को स्पष्ट करना है। ऐसी उपकल्पनाओं की परीक्षा करने के लिए संबंधित तथ्यों को एकत्रित किया जाता है और बाद में तथ्यों के तर्कपूर्ण को आदर्श मानकर समान निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। वास्तव में अधिक जटिल अनुसंधान के क्षेत्र में पुनः शोध करने के लिए उपकरणों व समस्याओं का निर्माण करना इस प्रकार की उपकल्पना का महत्वपूर्ण कार्य है। विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित उपकल्पनाएं। इस श्रेणी के अंतर्गत उपकल्पना का उद्देश्य विभिन्न चरों का तार्किक विश्लेषण करना ही नहीं, बल्कि विभिन्न चरों के बीच पाए जाने वाले सहसंबंध को स्पष्ट करना है। प्रायः इस श्रेणी की उपकल्पनाओं का उपयोग प्रयोगात्मक अनुसंधान में किया जाता है तथा एक चर का अन्य चरों के साथ सहसंबंध देखने का प्रयत्न किया जाता है। वैकल्पिक उपकल्पना। यह उपकल्पना का वह रूप है जिसका निर्धारण सोच समस्या के विश्लेषण या व्याख्या करने के लिए विभिन्न आधारों में से किसी एक आधार को अधिक महत्वपूर्ण मानते हुए किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि अनुसंधानकर्ता यह समझता है कि उसके शोध का विषय किसी एक सिद्धांत से न होकर दो या दो से अधिक सिद्धांत से है, तो इस दशा में वह आरंभिक स्तर अनेक ऐसी उपकल्पनाओं की रचना करता है जिससे स्पष्ट हो सके कि इसमें से कौन सी एक उपकल्पना दूसरे की तुलना में समस्या का विश्लेषण करने में कितनी अधिक उपयोगी हो सकती है। शून्य उपकल्पना। शून्य उपकल्पना वह है जो यह मानकर चलती है कि कुछ प्रमुख विशेषताओं के आधार पर दो विभिन्न समग्रों या समूहों के बीच कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं है तथा यदि ऐसे समूह से दो अलग अलग निर्देश ले लिए जाएं तो या तो उनका अंतर आकस्मिक होगा अथवा अध्ययन के लिए उनका कोई विशेष महत्व नहीं होगा। इस संबंध में गैरेट का कथन है कि शून्य उपकल्पना की अवधारणा इस सिद्धांत से मिलती जुलती है कि एक व्यक्ति तब तक निर्दोष होता है जब तक उसका दोष प्रमाणित न हो जाए। इस प्रकार शून्य उपकल्पना में दो चरों के मध्य तब तक कोई अंतर नहीं माना जाता जब तक कि शोध के परिणामों द्वारा यह सिद्ध न हो जाए। शून्य उपकल्पना को सांख्यिकी उपकल्पना भी कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।